हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था ग्रेविटेशन के अंदर सैटेलाइट के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा है वो ग्रेविटेशन में ही है, रिलेटेड है। कुछ बुक्स में अलग दे रखा है फ्लोटेशन के नाम से, कुछ में कंबाइन दे रखा है। ठीक है, तो अगला जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड, अब फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो होते हैं विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकें। ठीक है, जो क्या कर सकें? फ्लो कर सकें। एंड डू नॉट हैविंग ए ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। मतलब जिनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप और साइज ना हो, जो फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। देखो, वो मटेरियल्स जो फ्लो कर सकें, क्या कर सकें? फ्लो कर सकें, और क्या कर सकें? ज्योमेट्रिकल शेप और साइज ना हो जिनका, यानी कि वो अपने शेप और साइज को चेंज करते रहें, क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स कैटेगराइज हैं सॉलिड में, लिक्विड्स के अंदर, एंड नंबर थर्ड होती है गैस। मटेरियल तीन कैटेगरी में कैटेगराइज है। सॉलिड जिनकी शेप साइज हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, सॉलिड कहलाते हैं। क्या हो? शेप साइज, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, क्या कहते हैं? सॉलिड। लिक्विड जिनका शेप साइज ना हो, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बॉन्डिंग किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में। एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्या कहलाते हैं? सॉलिड। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वो होते हैं जिनके बीच में आपस में बॉन्डिंग कमजोर हो, वीक हो, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स की जो इंट्रैक्शन हो, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन वीक हो, क्या कहलाते हैं? लिक्विड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिक्विड्स। गैसेस की बात करें, गैस की बात करते हैं, गैस की, तो गैस की बात करें, यहां पर हम बात करें तो गैस क्या है? जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉरी, क्या हो? पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन कम हो, ऐसी ही गैस है। उनके जो बॉन्डिंग है पार्टिकल्स की, या बॉन्डिंग है किसकी? एटम्स की या पार्टिकल्स की, वो वीक है। क्या है? वीक है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है? और ये दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं और लिक्विड भी, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। लेकिन जनरली हम लिक्विड्स को फ्लूइड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। किसकी कैटेगरी में? फ्लूइड की कैटेगरी में लिक्विड्स को काउंट करके चलते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो अगला हमारा टॉपिक हम स्टडी करते हैं आज का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और वो है प्रेशर एंड थ्रस्ट। देखो देखो, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर सॉलिड्स के द्वारा भी लगाया जाता है और लिक्विड के द्वारा भी लगाया जाता है। प्रेशर सॉलिड के द्वारा उनके सरफेस के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, इफेक्टिव फोर्स लगाया, डायरेक्शन का फोर्स होगा सरफेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जबकि लिक्विड्स के केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। कहाँ होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, आगे बात समझ में? प्रेशर जो है, प्रेशर होता है फोर्स
applied on a object per unit area. Force applied on a object per unit area is known as pressure. ठीक है भाई, यानी कि P से रिप्रेजेंट किया जाता है F अपॉन A, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब बात करें थे हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की बात करते हैं तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट एरिया is known as pressure, is known as a pressure. P is directly proportional to force and P is inversely proportional to area. फोर्स बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे प्रेशर घटेगा, लेकिन एरिया बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ा रहे हो दूसरा घटेगा, एक घटा रहे हो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो हम बात करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यानी कि अगर आपने फोर्स था पहले 5 न्यूटन और अब 15 न्यूटन कर दिया तो 3 गुना हो गया ना, अब प्रेशर भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एरिया की बात प्रेशर के रिस्पेक्ट एरिया की, कि पहले P जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, अब एरिया होगा 20 मीटर स्क्वायर, तो एरिया बढ़ाते ही प्रेशर क्या हो जाएगा घट जाएगा। पहले 1/2 था, अब 1/20 है, अब 1/20 है। ठीक है, प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, एंड इट्स ऐसा यूनिट जो है वो है पास्कल। कौन सी है? पास्कल जो है ऐसा यूनिट है। ठीक है, और हम बात करें 1 पास्कल की, 1 पास्कल दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि 1 पास्कल कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिक्विड के द्वारा 1 न्यूटन तो फोर्स लगाया जाए और उसका एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं प्रेशर लिक्विड्स के केस की। किसकी बात करते हैं? लिक्विड। लिक्विड से पहले मैं बता दूं प्रेशर की एप्लीकेशन से। प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है? प्रेशर होता है, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो, एक ही बात है। जो अपनी नेल्स और जो निडल्स होती हैं वो शार्प एंड होती हैं, बिल्कुल पहना होता है। क्यों होता है? ताकि वो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा अपने जो नसों के अंदर जो निडल्स लगाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है तो बिल्कुल पतली पतली होती हैं, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, तुरंत अंदर चली जाएगी, वो चुभ जाएगी तुरंत। ठीक है ना, तो शार्प एंड होती हैं। ठीक है, एक अपना नाइफ होता है, नाइफ होता है ना, कनाइफ ना, नाइफ होता है चाकू।
अगर ये शार्प है तो सब्जियों को तुरंत काटता है। ब्लंट है, ब्लंट एक शार्प होता है, जिसे हम पेना कहते हैं, क्या होता है ब्लंट। जिसे हम कहते हैं कि बूठा चाकू बूठा हो गया, इसको शार्प कर लो, शार्प करते ही एरिया घट जाएगा, एरिया घटते ही प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, नेक्स्ट, अगला, आजकल सॉरी, आपका बैग होता है, बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइडर होते हैं। क्या होती हैं? वाइडर, ताकि आपके कंधों के ऊपर प्रेशर अप्लाई ना हो, प्रेशर अप्लाई ना हो। जब प्रेशर अप्लाई नहीं होगा एरिया बढ़ जाएगा। अरे भाई, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर है कम। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला देख लो, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? अरे बोलो, बोल मेरे भाई। अरे भाई साहब, रेलवे के जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक, उसके ऊपर नीचे सीमेंट के स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं ना। अरे बोलो, लगाए जाते हैं सर। क्यों? जो ट्रैक है वो तो सिंगल लाइन है, एरिया कम होगा तो दब जाएगी नीचे। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा क्या होगा? एरिया बढ़ते ही प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है भाई। अच्छा, और देख लो, और मैं अगर कहूँ, आपने ऊंट देखा होगा, कैमल, कैमल देखा है? ऊंट देखा है? हाँ देखा है, देखा ना। अच्छा, ऊंट जो है, ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं ना, इसीलिए हम उसको रेगिस्तान, रेगिस्तान में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रेगिस्तान में। बकरी को लेके जा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि बकरी के जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, रेगिस्तान में धंस जाएंगे, एरिया कम होते प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होते क्या होगा? पैर नीचे धंस जाएंगे रेगिस्तान में। ठीक है ना। अरे सॉफ्ट मिट्टी होती है वहाँ की, प्रेशर अप्लाई होते ही, एरिया बढ़ते ही प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आसानी से जा सकेंगे। एरिया घटते ही प्रेशर ज़्यादा होगा, पैर धंसने लग जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे बात समझ में। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अगला हम बात करें, ये थे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रस्ट की। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है? क्या है थ्रस्ट? थ्रस्ट हमारा है, किसी भी कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, कोई भी आपने लिक्विड ले लिया, कंटेनर में ले रहा हूं लिक्विड, ठीक है, इस लिक्विड के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा एक परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा। क्या अप्लाई किया जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स। जिसे आप थ्रस्ट कह सकते हो, अप थ्रस्ट कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। आगे चल के नाम भी वो चेंज होगा। तो इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, perpendicular force applied by a liquid in upward or outward direction is known as upthrust.
इज नोन एज ए अपथ्रस्ट। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अपवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। समझ गए, क्लियर है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। इट इज आल्सो ए फोर्स, मैंने क्या कहा आपसे, ये फोर्स है एक, क्या है कि फोर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, फोर्स है एक ये। ठीक है भाई, तो ये क्या है, फोर्स। अब यूनिट से मुझे याद आया, ये सुनो, ये भी अपथ्रस्ट इसकी डायरेक्शन है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर ही है, डायरेक्शन होगी। अरे यूनिट से तो मुझे याद आया, मैं बीच में भूल गया था। अरे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है। देखो एक तो मैंने आपको बताया पास्कल, ठीक है, क्या बताया, पास्कल। जो पास्कल मैंने आपको बताया वो क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको स्मॉल में लिखोगे तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बताऊंगा, जिसे हम ATM लिखते हैं। ये होता है 760 mmHg मरकरी के, यानी कि मरकरी का एक कॉलम है जिसकी साइज 760 है, उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बताएंगे अभी। ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ है पास्कल होता है। एक होता है हमारा बार, और वो होता है 1 बार, बार दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। कितना होता है, 1 10⁵ है पास्कल। ठीक है, एक होता है टोर, और एक होता है टोर, TORR, और ये होता है 1 mm ऑफ HG के बराबर। मतलब 1 mm ऑफ HG के द्वारा जो प्रेशर है, HG होती है मरकरी, मरकरी के द्वारा। अब मैं ये एक बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद अगला टॉपिक हम करेंगे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एयर कॉलम, कोई भी एक एयर कॉलम है, एयर कॉलम ऑफ पैरामीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, या ये कह सकते हो 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक पैरामीटर के द्वारा कोई एयर कॉलम है, इसके द्वारा, ठीक है, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, एक एयर कॉलम है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और ATM से लिखा जाता है, ATM। ठीक है, और इसको ये लिख सकते हैं कि मरकरी का, इट इज द प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाई
ए कॉलम ऑफ 760 mm ऑफ मरकरी, मरकरी का एक कॉलम जिसका साइज 760 mm है, उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और क्या लिखते हैं भाई इसको, 180 m दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या 10⁵ पास्कल को बार लिख देते हैं तो 180 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.013 बार। में आ गया भाई, ये था हमारा प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसके अंदर हमारा क्या है, प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में कंटेंट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड और डेंसिटी वाला। हैव ए चीयरफुल डे।